बिग बॉस 17 फेम अनुराग डोभाल ने रचाई रॉयल शादी। लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रितिका संग लिए 7 फेरे, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पिक्स और वीडियोस। जी हां, बिग बॉस 17 के चर्चित कंटेस्टेंट और यूट्यूब के राइडिंग किंग अनुराग डोभाल उर्फ यूके 07 राइडर अब सिंगल नहीं रहे। जी हां, अनुराग ने अपनी दिल की रानी रितिका चौहान संग शादी रचा ली है, और वो भी पूरे शाही अंदाज में। इस रॉयल वेडिंग ने इंटरनेट पर आग लगा दी है। शादी बेहद निजी रही, लेकिन असर पूरे सोशल मीडिया पर दिखा। घुटनों पर बैठकर दुल्हन को निहारते अनुराग की फोटो ने तो जैसे फैंस के दिलों की घंटियां बजा दी। और दिलचस्प बात ये रही, उनकी खास दोस्त और बिग बॉस की कोस्टार आयशा खान ने खुद ये फोटो शेयर की और लिखा, इस खूबसूरत जोड़ी को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। परवाला आपको हमेशा साथ रखे। शादी में अनुराग ने पहनी थी रॉयल व्हाइट शेरवानी, तो वहीं रितिका ने अपने लाल जोड़े में कहर ढा दिया। वहीं ब्लैक सूट में डैशिंग अनुराग और पर्पल लहंगे में ग्लैमर्स रितिका ने डांस फ्लोर पर आग लगा दी। संगीत में केक कटिंग, रोमांटिक मूव्स और केमिस्ट्री ने साफ बता दिया, ये शादी नहीं एक जश्न है मोहब्बत का। खुद अनुराग ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, Will make you mine today for forever। आपको बता दें, इस जोड़ी ने 5 मार्च को सगाई की थी और तभी से फैंस इस मोमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिग बॉस में चाहे अनुराग का सफर कंट्रोवर्सीज से भरा रहा हो, लेकिन उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी ने सबका दिल जीत लिया। तो आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। भाई यहाँ पे लाफ्टर शेफ्स को मिल गया है एक्सटेंशन। अब आपका फेवरेट शो काफी दिनों तक चलता रहेगा। मैंने एक दोस्त है हमारा, अंकिता जी थोड़ा पीछे छाव में थोड़ा राइट से पीछे। बस भाई यहाँ पे आपके राइट में आ जाओ थोड़ा आ जाइए। बस क्या बात है। चैनल में हो रहे ढेर सारे चेंजेस के बाद ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि कौन से शो रहेंगे और कौन से जाएंगे। ऐसे में लाफ्टर शेफ्स की रेटिंग भी कुछ खास नहीं आ रही थी, तो कयास यही लगाए जा रहे थे कि ये शो भी जल्दी ऑफ एयर हो जाएगा। लेकिन टेली टॉक के पास है एक खास अपडेट। हम आपको बता दें कि लाफ्टर शेफ्स की लास्ट डेट ऑफ शूट होगी 1 अगस्त। एपिसोड्स बैंक में बना लिए जाएंगे और बहुत दिनों तक ये शो चलता रहेगा। रील्स बनाओगे? क्या? रील्स। इस बारे में जब हमने समर्थ से बात करी तो उन्होंने शो की डेट तो नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि शो को एक्सटेंशन मिल चुका है। हमने भी 2-3 इंटरव्यू किए हैं ना साथ में। ऑफ कोर्स एक बहुत फन सेगमेंट किया हमने साथ। हाँ, और अभी अपना पेंडिंग है, वो फूड वाला पेंडिंग है।
फूड वाला तो लाफ्टर शेफ एक्सीडेंट हो गया, अभी करेंगे हम, हाँ करेक्ट है ना? डन 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 करते हैं। आपको बता दें कि इस शो में टीवी के काफी बड़े नाम हैं। कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, रुबीना दिलायक, करण कुंद्रा, अभिषेक कुमार, समर जुरैल, रीम शेख, निया शर्मा, भारती सिंह और भी बहुत सारे चेहरे हैं। एलविश यादव भी इसमें दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, खबरें ये भी हैं कि रजत दलाल भी इस शो को ज्वाइन करेंगे। ऐसे में शो को एक्सटेंशन मिलना बहुत ही अच्छी बात है। अब चलिए देखते हैं कि अगस्त तक इस शो से और कौन-कौन से नए नाम जुड़ते हैं और खाना पका पका कर आपको हंसाते हैं। मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता की सारी हदें पार। एक ऐप का रियलिटी शो बना देश भर में विवाद का कारण, जब होस्ट अजाज खान ने कंटेस्टेंट्स से करवाए कामसूत्र के पोस्ट। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मचा बवाल। सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा। यूजर्स और नेताओं ने की शो पर बैन की मांग। दरअसल एक ऐप पर जारी हुआ शो इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है और वो भी किसी पॉजिटिव वजह से नहीं, बल्कि विवादों के चलते। दरअसल शो के होस्ट अजाज खान का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। इस वायरल वीडियो में अजाज खान कंटेस्टेंट्स को कहते नजर आते हैं, कामसूत्र के पोज एक्ट करो। सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाई सवालों की बौछार, पूछा क्या यही है नई पीढ़ी के लिए बनाई जा रही डिजिटल कंटेंट। लोगों का कहना है कि शो में लड़कियों से टास्क के नाम पर अश्लील डिमांड्स किए जाते हैं और इसे मनोरंजन के नाम पर दिखाया जा रहा है। नेटिजन्स ने इसे भारत की संस्कृति का अपमान बताया है। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इस शो को लेकर मचा है हड़कंप। नेताओं ने इस वीडियो को शेयर करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को टैग किया और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा, यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रहा अश्लील शोषण है। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने इस कंटेंट को भारत की संस्कृति पर हमला बताते हुए ऐप और शो को तुरंत बैन करने, अजाज खान और शो निर्माता विभू अग्रवाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है?
नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अरे छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़, बाहर जा तू। संजू, संजू मुझे पता है तुम अंदर हो, प्लीज बाहर आ जाओ, मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो यहीं पे छुपा हुआ है, बाहर निकालो उसे। आई नो कि आपने उसे छुपाया है, मे भी किडनैप करवा दिया हो, मुझे कोई भरोसा नहीं है आप पे, आप कुछ भी कर सकती है। इनफ नीति, इनफ। अब अगर तूने कुछ भी कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सीरियल परिणीति में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां संजू कहीं गायब हो गया है और पूरे घर में उसके बारे में किसी को भनक तक नहीं। घर आए लोगों से ऐसे बदतमीजी से बात करना, उन पर चिल्लाना, इतनी जोर से बात करना, इतनी जोर से बोलना। मैं आप पीछे सोफा पर बैठी है, इसकी जुबान नहीं चलती, मुंह नहीं खुलता था मेरे सामने, आज मुझे धमकी दे रही है। लेकिन एक इंसान है जो जानती है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसा है, और वो है परी। दरअसल संजू किसी मुसीबत में है और परी उसे बचाने के लिए जा रही होती है। अरे धीरे 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 आराम से, प्लीज। टाइम नहीं है वो। दीदी रुकिए, राशिद का फोन आ जाना चाहिए था। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे जाना होगा। और सर मैम, जैसे ही परी घर से निकलने ही वाली होती है, तभी वहाँ नीति आ जाती है और वो आगबबूला हो उठती है और करती है सवाल कि संजू कहाँ है। संजू कहाँ है? परी चौंकती है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। कैसे बिलीव कर लूं मैं? एक नंबर की झूठी है तू, मुझे पता है वो यहीं पर है, बाहर निकालो उसे। हमें क्या पता वो कहाँ है? क्योंकि वो घर पर नहीं है, और जब वो घर पर नहीं होता तो यहीं होता, इसलिए पूछ रही हूँ। पहली बार मैडम से बात की। दूसरी बार तेरे पास फोन है? फोन है कि नहीं? खुद कॉल करके पूछ सकती है ना तू। तेरी शक्ल देख के ना साफ पता चल रहा है कि तुझे पता है कि वो कहाँ है। कुछ छुपा रही है तुम मुझसे, देख चुपचाप बता दे वरना बहुत बुरा होगा तेरे लिए। दिमाग खराब है क्या? मेरे घर पे आके मेरी बेटी को धमकी दे रही हो तुम? आर यू क्रेजी? हम नहीं जानते संजू कहाँ है, यू अंडरस्टैंड? अब चलो निकलो यहाँ से, अंदर भी मत आओ, आउट। संजू, संजू कहाँ हो तुम? संजू देखो मुझे पता है तुम अंदर हो, प्लीज बाहर आ जाओ, मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीति कहाँ मानने वाली थी। बाहर निकालो उसे। निकालूंगी तो मैं तुझे यहाँ से, अगर तू अभी यहाँ से नहीं निकली तो जा प्लीज। अमिता जी, अपनी बेटी को बोलिए जरा नीति से तमीज से बात करे। अगर इसने उल्टा सीधा बोला ना तो देख बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। और वैसे भी ना आज मेरी नीति बहुत खुश है, तो उसका मूड खराब मत कर। और आपकी बात में जो मेरा मूड और दिमाग खराब कर रही है उसका क्या? मेरे घर में आके लड़की मेरी बेटी पर चिल्ला रही है, इल्जाम लगा रही है कि हमने संजू को छुपाया है। अरे हमें नहीं पता संजू कहाँ है। संजू तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा संजू से कोई लेना देना नहीं है। सो फॉर द लास्ट टाइम हम नहीं जानते संजू कहाँ है। अब निकलो यहाँ से, वरना ट्रेसपासिंग के केस में तुम तीनों को अरेस्ट करवाऊंगी मैं, समझी तो? वाह अंबिका जी वाह, बहुत बड़ा। मैं भी रिपोर्ट लिखवाऊंगी कि आपकी वजह से मेरा पुत्र कहीं नहीं मिल रहा है। लगाइए केस आप। क्या क्या बदतमीजी है, कोई तमीज है बात करने की? वाह, तेरी मॉम हमसे बदतमीजी करे, हमें अरेस्ट करवाने की धमकी दे और हम तमीज से बात करें? पहले इन्हें तमीज सिखा कि कैसे बात की जाती है घर आए लोगों से। और वैसे भी मैं तुझसे बात कर रही थी ना, ये क्यों कूदी बीच में? वो परी पर सीधा आरोप लगा देती है, तूने मेरे होने वाले पति को छुपा कर रखा है। मेरा होने वाला हस्बैंड मिसिंग है और मुझे शक है कि तुम लोगों ने उसे छुपा कर रखा है। बुलाइए पुलिस, बुलाइए। मैं भी यहाँ बैठी, जब तक संजू बाहर नहीं आ जाता मैं यहीं बैठूंगी। नीति बिफर पड़ती है और कहती है, अब मैं इस घर का कोना कोना छान मारूंगी। इस पर परी और अंबिका और बाकी घर वालों के बीच जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। पहला फुसलाकर इमोशनल ब्लैकमेल करके यहाँ ले आई और तेरी ये सो कॉल्ड मॉम हर गलत काम में तेरा साथ देती है। छी, शर्म आती है मुझे ऐसी माओ पर। पहले अपने अंदर तो झांक के देख ले। मैं ये बोलना नहीं चाहती, लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया ना, तो अब सुन। तूने तेरी लाइफ में जितने पाप किए ना नीति, और छोटी माँ ने तेरे गलत कामों में जितना तेरा साथ दिया, ये देख, जितना मैं सुन सकती थी मैंने सुन लिया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। लास्ट टाइम बोल रही यहाँ से बाहर निकल जा, वरना धक्के मार के बाहर निकल। तभी गुस्से से तमतमाई परी नीति का हाथ पकड़ती है और उससे घर से निकलने लगती है।
नीति भी पीछे हटने वालों में नहीं है। दोनों के बीच जोरदार तकरार होती है। छोड़ इसे, क्या कर रही है? छोड़! अरे डोंट यू डेयर! बहुत भारी पड़ेगा तुझे पार्वती। परी आंखों में आग भरकर कहती है, अब मैं तुझसे डरने वाली नहीं, अब तू देखेगी असली परी को। भारी पड़ेगा? क्या भारी पड़ेगा मुझे? तेरा ये गलत एटीट्यूड, या तेरी बकवास बातें, या तेरा ये गुस्सा, ये घमंड, ये गुरूर, इनमें से क्या भारी पड़ेगा? तेरी जैसी गलत हरकतें है ना, तुझे ऐसे ही घर से बाहर निकालना चाहिए। यही एक सही तरीका है। और रही बात परी की, तो जो परी तेरे सामने बोल भी नहीं पाती थी, वो कमजोर परी थी। और तेरे सामने झुकना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तेरी गलत बातों को सहना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और यही सारी कमियां मेरी मॉम ने मुझ में ठीक की है। और अब ये परी जो तेरे सामने बोल पाती है, तुझसे बात करने की हिम्मत भी रखती है, और तुझे घर से बाहर निकालने की भी हिम्मत रखती है। ये मत भूल, तू अब उससे लड़ रही है जो गलत बिल्कुल नहीं सहती। पहले तूने मेरे परिवार वालों के साथ जो भी गलत किया था ना, वो सब कुछ सह गई मैं। इस पर नीति आग बबूला हो जाती है और ऐलान करती है कि सिर्फ 7 दिन में मैं तुझे तेरी औकात दिखा दूंगी। संजू और मेरी शादी से तो कम दर्द हुआ मुझे। असली दर्द, ऐसा दर्द जो तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो दर्द मुझे दर्द नहीं। अगले 7 दिन तेरी लाइफ के सबसे बुरे दिन होने वाले हैं, याद रखना मेरी बात। हो गया बोल, खत्म हो गया ना सब कुछ? बोल लिया तो अब बाहर जा यहाँ से नीति। वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। क्यों आपने मेरे आई बाबा की इज्जत सबके सामने उछाली? जवाब दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सीरियल जमाई नंबर 1 में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां नील और रिद्धि पहुंचते हैं कमरे में कंचन के पास और नील का गुस्सा फूट पड़ता है कंचन पर। मेरे आई बाबा ने कहा था ना कि पूजा के बाद, मुंह दिखाई के बाद वो ये घर छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर क्यों आपने मेरे आई बाबा की इज्जत सबके सामने उछाली? जवाब दीजिए। रिद्धि नील को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन नील का गुस्सा कम नहीं होता। वो झल्लाकर कहता है, मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं इस घर में जमाई बनकर आया। अरे मुझ पे क्यों गुस्सा करो, मैंने क्या किया? इतना ही नहीं, नील खुद को चोटिल करता है। ये देखकर रिद्धि हक्की बक्की रह जाती है। हाँ जी, इसमें मम्मा की कोई गलती नहीं है। मम्मा आंटी की साइड ले रही थी। इनफैक्ट मम्मा ने अपने फ्रेंड्स को समझाने की भी कोशिश की, उन्होंने बात नहीं मानी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये तो मेरी बात सुनो ना। मुझे पता तुम्हें बुरा लग रहा है और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन विश्वास करो, उस मम्मा की कोई गलती नहीं है। तुम मम्मी को गलत ठहरा नहीं सकते। प्रथम की शादी के बाद मम्मा ने मंजरी को एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो मेरा प्रॉमिस नहीं तोड़ेगी। सही कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने रिद्धि, गलती मेरी है। जब तुम आई बाबा को इस घर में लेकर आई, तो मुझे उन्हें यहाँ रुकने नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मेरी गलती ये है कि मैं इस घर में घर जमाई बन गया। ना मैं इस घर में घर जमाई बनता और ना मेरे आई बाबा को आज ये सब देखना पड़ता। कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रहे हो? तभी बाहर से आवाज आती है कि आई बाबा घर से निकल गए हैं। इसके बाद नील और रिद्धि फौरन कार लेकर उन्हें ढूंढने निकलते हैं। दादा, आई बाबा जा रहे हैं दादा। वहीं दूसरी तरफ कंचन अपनी चाल चलती है। वो खुद को जानबूझकर चोट पहुंचाती है और फिर बेहोश होने का नाटक करती है, ताकि उसकी बेटी रिद्धि घर से बाहर न जा पाए।
टेका लगा लो उसमें। बस बेहोश। टेका लगा लो उसमें। बस बेहोश। वेल, अब इस नए ट्विस्ट के बाद कहानी में क्या नया मोड़ आएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। सुन लिया ना आप लोगों ने, इतना बड़ा कांड किया गया हमारे साथ। जिंदगी में पहली बार हमने कोई शॉर्टकट, कोई गलत फैसला नहीं अपनाया था। होगी हमारे साथ राम भवन। सीरियल राम भवन में आया जबरदस्त मोड़। गायत्री ने रचा बड़ा प्लान, ईशा और ओम के रिश्ते पर पड़ा असर। अरे इतना बड़ा कांड किया गया हमारे साथ, इस बार हम झूठ नहीं बोल रहे। जी हाँ, दरअसल गायत्री ने ऐसी साजिश रची कि ईशा को यकीन हो गया कि ओम ने की है चीटिंग। गुस्से में तिलमिलाई ईशा ने तुरंत घर छोड़ दिया और माला के पास चली गई। लेकिन कहानी ने लिया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां बाजार में ओम ने ईशा के सामने सच्चाई रख दी कि उसने कोई चीटिंग नहीं की है। इस बार हम झूठ नहीं बोल रहे। इस बार ओम रामदास वाजपेयी गलत नहीं था। सुन लिया ना आप लोगों ने, इतना बड़ा कांड किया गया हमारे साथ। जिंदगी में पहली बार हमने कोई शॉर्टकट, कोई गलत फैसला नहीं अपनाया था। तो बताओ माला भाभी का कि इतना कुछ होने के बाद भी हमारा हालचाल जानने के लिए उन्होंने कॉल किया, वरना आप तो एक गलत फहमी की वजह से हमारी जिंदगी उलट पुलट होने वाली थी भाई। तुम तो हमेशा कहती हो जिंदगी हमेशा ब्लैक या व्हाइट नहीं दिख सकते। उस बार तुमने हमें पूरे ब्लैक कैसे देखा? क्या मानते हमने गलतियां की और आगे भी शायद हम गलतियां करेंगे ईशा। ओम की बात सुनते ही ईशा को हुआ गहरा पछतावा, आंखों में आंसू और लबों पर माफी। ठीक से सॉरी बोलो। अरे नहीं, काट दो। और तुम पर भरोसा करती हो ना, बराबर। इसके बाद दोनों के बीच दिखा एक प्यारा सा मोमेंट और फिर ईशा ओम के साथ वापस राम भवन लौटने को हो गई तैयार। क्या बोल करोगी हमारे साथ राम भवन? अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़।